सिंहहरण रणजीत विजय आगाज भी था, कहीं सिंहहरण हुंकार भी था, कहीं कीर्ति पताका कहती है वो नवयुग का इतिहास भी था। जब भारत में यवनों का आक्रमण हुआ था, यवनों ने अपनी राजधानी साकल को बनाया। उस समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, जो कि सिंधु नदी पार करते समय आगे बढ़ा तथा तक्षशिला के राजा आम्बिक ने सिकंदर के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया और अपने को घर का वेदी बताया। युद्ध हुआ, हमारे आर्यावर्त फिर से बंदी होने के लिए तैयार था। उस समय एक महान युद्ध हुआ। साकल में तो बहुत ही बड़ा रक्तपात हुआ। वहां की नदियां रक्त से लाल हो गई। सिकंदर को यूनान के हर कोई सैनिक देवपुत्र कहकर पुकारता था। कहते थे कि सिकंदर महान एक अचूक भाला फेंकता था। सिकंदर ने जैसे ही एक भाला हाथी में बैठे हुए किसी राजा पर फेंका, तो नीचे से कोई युवा ने उस भाला को फुर्तीले के साथ पकड़ लिया। सिकंदर हैरान हो गया। सिकंदर ने उस समय उस युवा से कहा, सिंह को देखा है कभी तुमने? चीर फाड़ कर देता है। तो उस युवा का नाम था सिंहहरण। तो उसने उत्तर दिया, सिंह को देखा होगा सिकंदर तूने, लेकिन कभी सिंहहरण को नहीं देखा होगा, जो कि सिंह का भी हरण कर देता है। सिकंदर, हम तो इतिहास रक्त से बनाते हैं, जो कि अब तुम्हारे रक्त से बनाएंगे। सिंहहरण, हम तो ऐसे क्रांतिकारी हैं जो अपने रक्त से अपनी माटी का भूश्रृंगार करेंगे। सिकंदर, तुम्हारी धरती क्या केवल मिट्टी? सिंहहरण, जैसे झरने छन छन कर सीधे नहरों से हमारे खेतों में जाते हैं, जो उनको सींचती है और गेहूं, चावल आदि फसलें उपजाती है तथा हमारा भरण पोषण करती है। सिकंदर, और नदी? सिंहहरण, और नदी तो हम सबकी माता है, जो हम सबकी प्यास बुझाती है। नमन करूं मैं, चरण पड़ूं मैं इन वीरों के साथी को, अरमान भरूं, गुणगान करूं, प्रणाम करूं इस माटी को। सिकंदर और सिंहहरण का एक महान युद्ध हुआ। सिंहहरण ने सिकंदर को बुरी तरह घायल कर दिया। जैसे कि वह सिकंदर को मारने वाला ही था, वैसे ही सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस आ गया। सेल्यूकस, हमारे देवपुत्र को छोड़ दो। सिंहहरण, तुम भी क्या याद रखोगे सिकंदर? आज सिंहहरण ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें प्राणदान दिया। कहते हैं कि बाद में सिकंदर ने सिंहहरण को अपन के शिविर में बुलाया तथा उसका विवाह गांधार की राजकुमारी से कराया। वीर योद्धा जो कहता है अपना विश्वास पृष्ठ पटलने आया हूं, ये मेरा इतिहास। जय मां भारती।